जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 7 लाए हैं, जो कि आपके परीक्षा के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है। कह रहा है कि एक दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ। दुकानदार भरमा रहा है ग्राहक को कि मैं सभी वस्तु को जो है क्रय मूल्य पर, यानी जितना में हम खरीदे हैं उतना में ही हम बेच रहा हूँ। दुकानदार क्या कर रहा है कि मैं सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच रहा हूँ, यानी जितना में हम खरीद कर लाए हैं उतना में ही बेच रहा हूँ। लेकिन वह क्या कर रहा है कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, यानी तौलने वाला जो वस्तु रहता है, बटखरा रहता है, वाट जिसको हम कहते हैं, वो 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। लेकिन वह क्या कर रहा है, इसे 1000 के मान लिया जाए ये वाट है, 1000 ग्राम का है, और ये है बेईमानी से क्या कर रहा है कि 1000 ग्राम नहीं रहा, 1000 ग्राम की जगह पर वो 800 ग्राम तोल रहा है। कितना तोल रहा है? 800 ग्राम तोल रहा है। तब कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है, यानी 1000 की जगह पर ये ग्राहक को क्या कर रहा है? भरमा रहा है, यानी उसको भरा डाल रहा है कि मैं जो वस्तु लाता हूँ क्रय मूल्य के ही मूल्य पर हम बेच रहे हैं। यानी क्या कर रहा है कि मैं का दुकानदार कहता है कि मैं सभी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता हूँ, लेकिन 1 ग्राम के स्थान पर क्या कर रहा है? 800 ग्राम वाट का प्रयोग कर रहा है। यानी क्या कर रहा है? 1000 देना था, लेकिन दे रहा है कितना में? 800 ग्राम दे रहा है। कितना है? 800 ग्राम दे रहा है। अब पूछ रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या? अब देखिए क्या हो जाएगा। अब जो है 1000 जैसे कि 1 किलो में होता है, 1 किलो में 1000 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब ये दाया कितना? 1000 के अक्षर 800 ग्राम तोल रहा है। इससे पता चल गया कि क्रय मूल्य इसका हो जाएगा, सीपी अंक हो जाएगा 800 ग्राम। कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। बेच रहा है कितना? इसकी विक्रय मूल्य जो हो जाएगा इसका 1000 ग्राम। कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। इससे पता चल गया कि क्या कर रहा है? कम दाम में खरीद रहा है, अधिक दाम में बेच रहा है। ये देखिए थोड़ा क्वेश्चन घुमा के दिया है, थोड़ा इसको लॉजिक लगा दिया है। ये आपको लॉजिक लगाना है। क्या कर रहा है? एक दुकानदार कहता है कि सभी वस्तु को खरीदता हूँ, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 800 ग्राम तोल रहा है। 1 किलोग्राम के स्थान कितना तोल रहा है? 800 ग्राम। यहाँ ये कहिएगा कि बिक्री मूल्य 800 ग्राम है, बिक्री मूल्य 800 ग्राम। अब देखिए बेईमानी की कर रहा है। अब इस तरह से एक्सचेंज हो जाएगा, 1000 ग्राम ये हो जाएगा 800 ग्राम, यानी दिखा रहा है कि 800 ग्राम बेच रहा है, लेकिन ये तो क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा आपस में, करीब इसका हो जाएगा और बिल हो जाएगा 1000। इस बात को यदि समझेगा तो परीक्षा में अच्छा हर लीजिएगा। बहुत है कि 8 विक्रय मूल्य समझता है और निकालता है, क्या कर देता है? यहाँ कर देगा और 1000, ये 800 ग्राम विक्रय मूल्य 1000 क्रय मूल्य कर दिए, यहाँ के प्रतिशत लाभ कर रहा है। तो लाभ तो यहाँ नहीं होगा, जब 1000 ग्राम खरीदे 800 ग्राम बेच लाभ तो होगा, हानि होगा। इसलिए यहाँ क्या करना है? हानि क्रय मूल्य हो जाएगा 800 ग्राम, विक्रय मूल्य आएगा 1000 ग्राम, तब लाभ, तो लाभ में क्या करेंगे? 1000 में हटा देंगे 800 ग्राम, तो बढ़ जाएगा 200 ग्राम। क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। प्रतिशत लाभ में बदलेंगे तो प्रतिशत लाभ में अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ गुना 100, यानी 200 हो गया लाभ। 200 गुना 100 बटा क्रय मूल्य। बटा क्रय मूल्य बहुत क्या करता है कि ये नहीं 1000 नहीं डाल देना है, डालना है कितना? 800 ग्राम डालना है। कितना? 800। अब यहाँ काटिएगा तो ये 4 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो ये 5 बार में। ये आपको 25 का 100 आपका प्रतिशत लाभ 25% हो जाएगा। अब ये बहुत होता है क्या, यहाँ अगर थोड़ा सा मिस करते 200 और गुना 100 करते और बट्टा में यदि 1000 करते, क्या कर देते? 1000 के 2 शून्य कर जाता है, इसको काटते तो देखिए 20% आ रहा है। 20% देखिए ऑप्शन गलत भी दिया है, आंसर मार के आप 20%, ताकि यहाँ आपका आप समझते कि हम सही बना कर आए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या हो जाता? गलत हो जाता है। इस बात को समझ लिए। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन इसमें लाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसी तरह से। अब क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य पर बेचता है। कह रहा है कि एक फल विक्रेता जो है, एक फल विक्रेता कह रहा है, एक फल विक्रेता सभी फलों को क्रय मूल्य, सभी फलों को क्या कह रहा है? क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन
कह क्या रहा है कि 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर करा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर यानी 1 किलोग्राम वाट के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है। 900 ग्राम के वाट का प्रयोग करता है, वाट का प्रयोग करता है। तब पूछता है कि वह प्रति किलोग्राम कितने प्रतिशत का लाभ करता है। तो वह प्रति किलोग्राम कितने प्रतिशत लाभ कमाता है, कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। अब देखिए यहाँ क्या कि एक फल विक्रेता सभी फल क्रय मूल्य पर बेचता है, क्या है, क्रय मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम स्थान पर 1 किलोग्राम के स्थान पर क्या दे रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। कितना दे रहा है, 900 ग्राम। यहीं आप यहाँ कर लीजिए, इस तरह से रखिएगा सीपी 1000, यहाँ का एसपी कितना में बेच रहा है, 900 ग्राम। तो ये दोनों जो होगा एक्सचेंज हो जाएगा, 1000 क्या विक्रय मूल्य और 900 हो जाएगा। अब लाभ क्या हो रहा है, कहते हैं क्रय मूल्य को क्या कहते हैं, घटा देते हैं, यानी लाभ बराबर करके क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या हो जाएगा, 1000 में घटाइएगा 900 तो बच गया 100। क्या बचा, 100 क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, प्रतिशत निकालिएगा, क्या हो जाएगा, लाभ गुना 1 बटा में आ जाएगा आपका क्रय। अब देखिए लाभ कितना, 100 ग्राम यानी 100 गुना 100, और क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य के सामने देखिए 900 रख दिए नीचे। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य काट दिए, अब बच गया 100 बटा 9, इसको भाग दिया तो 11.1/9% का लाभ होगा। 11.1 बटा 9% का आपको क्या निकलेगा, लाभ निकलेगा। ये समझ गए। अब हम लाते हैं फिर आगे क्वेश्चन। देखिए मेरा थोड़ा वीडियो लंबा रहता है दोस्तों, लेकिन एक वीडियो में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ये कि क्वेश्चन लाते हैं और उसमें टाइम बर्बाद के चले जाते हैं और ही क्वेश्चन की मौका मिला, ऐसा नहीं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10%, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% तथा बेचते समय 10% का बेईमानी करता है, तथा बेचते समय 10% का बेईमानी करता है, 10% बेचते समय बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है, उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखिए यहाँ क्या है, कहा रहा कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का क्या ले रहा है, लाभ, और बेचते समय भी 10% का वो क्या कर लेता है, बेईमानी कर लेता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या है। अब देखिए ऐसा सेमी कंडीशन में 2 बार, यानी खरीदते समय भी एक बार 10% बेईमानी कर लिया और बेचते समय भी 10% का क्या बेईमानी किया, यानी इस तरह से यदि एक ही ऐसा खरीदते समय और बेचते समय बेईमानी कर रहा हो, यानी रेट सेम हो, यानी तो प्रतिशत क्या कर रहा है, खरीदते समय, बेचते समय भी 10%, यानी रेट है इसका 10%। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आवे तो इसको कुछ नहीं कर दीजिएगा, प्रतिशत लाभ यदि निकालना हो तो क्या करेंगे, यानी रेट स्क्वायर बाय 100 कर दीजिएगा। रेट क्या है, 10% है, हम यहाँ क्या करेंगे, 10 का इसको इस तरह से बट्टा में 100, स्क्वायर का मतलब 10 गुना 10 2 बार होगा, 10 गुना 10 बट्टा में कितना, बट्टा में आ जाएगा 100, बट्टा में आ जाएगा 100। लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ करना होगा 2r, सॉरी यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ है, 2r प्लस r स्क्वायर 100, 2r प्लस r स्क्वायर बटा 100, यानी यहाँ देखिए आपको क्या करना है, 2 रेट क्या हो जाएगा 10 गुना 10 में जोड़ा जाएगा 10 गुना 10 बट्टा में 100 बट्टा में। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 गुना कर दिए, 10 गुना 2 कीजिएगा तो 20 हो जाएगा, 1 गुना कीजिएगा यहाँ 21, यानी 21% का यहाँ क्या हो जाएगा, लाभ निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, 21% का
लाभ होगा, रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा आपका 21%। कितना हो जाएगा? 21%। यानी सेम ही रेट क्या है? सेम ही रेट 10% क्या करता है? खरीदते समय। बेचते समय कितना? 10%। तो क्या करना है? 2r प्लस आर स्क्वायर बटा 100। 10 गुना 2 करेंगे तो 20। यहाँ क्या करेंगे? 10 गुना 10 इस तरह से कीजिएगा, काटिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? एक शून्य इसका कट गया, यानी 20 में जोड़ देंगे एक, यानी 21% का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 21% का क्या होगा? लाभ होगा। अब ऐसा यदि पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से आप बना लीजिएगा। हाँ, बनाते समय थोड़ा सावधानी बरतिएगा। और पहले देखिए, जब भी क्वेश्चन को हल करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, ना कि शुरू कर दीजिएगा बनाने की। अब देखिए, ये आपका जो था नाप तौल वाला, यानी बेईमानी कर रहा था, उसमें बता दिए हैं क्या अच्छे तरह से। यानी 1000 की जगह पर जो कम तौलेगा उसको हम क्या करेंगे? 1000 में घटा देंगे। वो मूल रूप से 1000 आपका विक्रय मूल्य हो जाता है, ना कि क्रय मूल्य पर रखिएगा तो आपको नहीं मिलेगा। जय दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट्स कीजिएगा और बताइएगा कि कमेंट में कैसा वीडियो लगता है। जय।